जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी चीज है जैसे कि हिंदू फैमिली बताया गया है हमारे इस बिजनेस के अंदर, पहले ही नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर हम फैमिली जो है हमारी परिवार जो है उसी से के रिगार्डिंग इस बिजनेस की फॉर्म है। यानी कि जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप था, यानी कि एक अकेला इंडिविजुअल, एक अकेला ही इंसान उसका ओनर था। इसी तरीके से यहाँ पर हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि यहाँ पर फैमिली के अकॉर्डिंग अगर हम बोले, यानी कि यहाँ पर हर इंसान ओनर होगा उस बिजनेस का। सबसे बड़ी चीज क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये आप तभी ओपन कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ हैं और आपकी फैमिली जो है जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस हमारा चलता रहेगा। इस फैमिली बिजनेस में ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर सबसे पहले और सबसे पुराना बिजनेस अगर व्यापार हम बोले तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही हम मानेंगे। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की। ये रेफर करता है, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा काम होगा, अब आप एक डिफरेंस साथ के साथ करते चले। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहां पर ओन, कंट्रोल, मैनेज, ये तीनों के तीनों काम एक इंडिविजुअल ही करता था। अब यहाँ पर क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होगा, ये जो बिजनेस है ओन्ड एंड कैरिड ओन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर हमारी फैमिली कैसी होगी, अनडिवाइडेड फैमिली होगी। ये जो बिजनेस है ये कौन कैरी कर रहा है, ओन्ड यानी कि मालिक है वो, और जो है कैरी यानी कि उसको चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, जो फैमिली के बिजनेस जो मेंबर्स है ना, वही लोग इस बिजनेस को रन करेंगे। इस बिजनेस को रन करने के लिए हमारा हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ये बिजनेस जो है रन करता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसके लिए कोई भी लॉ, सेपरेट लॉ वगैरह नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो इसके लिए हमें हिंदू लॉ को फॉलो करना होगा जब भी हम कोई भी ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे। The basis of membership in the business is the birth in a particular family। यहाँ पर आप मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं, मेंबरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप उस फैमिली के अंदर ही जन्म लें, यानी कि आपका बर्थ ही उस फैमिली के अंदर हुआ हो जो इस बिजनेस को रन कर रही है। और ये जो है हमारा सक्सेसिव जो जनरेशन होंगे, आने वाली जो जनरेशन होंगी, ये इस बिजनेस को रन करती रहेंगी। सबसे बड़ी चीज यही है। यहाँ पर अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको उस फैमिली के अंदर बर्थ लिया होना चाहिए, यानी कि आपका बर्थ जो जन्म है उसी फैमिली के अंदर हुआ हो। साथ के साथ ये जो फैमिली का बिजनेस है हमारा, ये हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे कौन जो है मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वो उसको ओन कर रहे हैं और कैरी कर रहे हैं उस बिजनेस को, यानी कि चला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है डिस्कस किया ओन्ड एंड कैरिड। दो चीजें तो हमने पढ़ ली कि ओन किया गया है मेंबर के द्वारा, जितने भी फैमिली के मेंबर हैं, कैरी भी किया जा रहा है यानी कि उसको चलाया भी जा रहा है उस बिजनेस को। बट अब कंट्रोल कौन करेगा उस बिजनेस को, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन कंट्रोल करेगा, ये हमारा हेड जो होगा ना उस फैमिली का, वो कंट्रोल इस बिजनेस को करेगा। यानी कि इस बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है हेड ऑफ द फैमिली। यहाँ पर जो सबसे एल्डर मेंबर है वो इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी कि उसको हम कर्ता कहेंगे। सबसे बड़ा जो भी फैमिली के अंदर होगा वही उस बिजनेस को कंट्रोल करेगा। सभी के सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि अब जैसे कि दादा, और दादा के बाद उनके तीन बेटे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है हमारा जो ओनरशिप रहेगी ना, राइट जो रहेगा हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सबका इक्वल राइट रहेगा, यानी कि बराबरी की हिस्सेदारी उस बिजनेस में उनकी रहेगी। चाहे वो बिजनेस है या प्रॉपर्टी वगैरह कोई भी चीज होगी उस बिजनेस से अर्न की हुई या फिर उस बिजनेस से रिलेटेड, उन सब में सभी मेंबर्स का इक्वल राइट रहेगा। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे। फर्स्ट हमारा जो फीचर है वो है फॉर्मेशन का। अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उस फैमिली के अंदर जन्म ले रहे हैं जहां पर बिजनेस ऑलरेडी रन किया जा रहा है,
तो आप उसके मेंबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये जो बिजनेस अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज यही है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली, यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए उस फैमिली के अंदर। यानी कि यहाँ पर कोई भी 2 इंसान होने चाहिए, 2 भाई होने चाहिए उस बिजनेस को ओपन करने के लिए। सेकंड क्या है कि उनके पास उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे जैसे दादा हैं या परदादा जिसे हम कह रहे हैं, वहां से जो उनके पास प्रॉपर्टी थी फिर वो हमारे दादा के पास आती है, दादा से फिर मम्मी पापा के पास आई है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उन दोनों इंसानों के पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी फैमिली में एटलीस्ट 2 मेंबर हो और साथ के साथ आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जो कि आपके पास ही हो, यानी कि इनहेरिटेड बाय दैट। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर कोई एग्रीमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस होगा यहाँ पर मेंबरशिप ही आपको कहाँ से मिल जाएगी, बाय बर्थ। जैसे ही जन्म होगा तभी आप उस फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, यानी कि उस फैमिली में जो बिजनेस हो रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो किया जा रहा है, उसके आप मेंबर बन जाते हैं। और ये जो है हमारा गवर्न किया जा रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। तो फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, उनके पास उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उनके पास ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी कहीं और है, आपके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप जो है उस बिजनेस को ओपन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी, यानी कि अगर कोई भी लॉस वगैरह हो रहा है तो उसके लिए कौन लाइबल रहेगा। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, यानी कि सभी मेंबर्स की एक्सेप्ट करता, यानी कि जो करता है, जो हेड है फैमिली का, उसको छोड़कर और जितने भी मेंबर्स होंगे ना, उनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी जितना उनका शेयर है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर जितना उनका शेयर है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। और जो करता होगा ना उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि जो हेड होगा फैमिली का वही करता होगा, यानी कि जो कंट्रोल करता है बिजनेस को, उस इंसान की लाइबिलिटी जो होंगी वो अनलिमिटेड होंगी। अदरवाइज कोई भी और मेंबर है, यानी कि एक जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हैं, उसके बाद आपके अंकल हैं, आपके फादर हैं, ये जो आपके फादर और अंकल हैं ये मेंबर तो हैं उसी बिजनेस के, बट इनकी लाइबिलिटी अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उस केस में इनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, लिमिटेड रहेगी, जितने इनके शेयर हैं यानी कि जितना इनका हिस्सा है उसमें उतनी ही रहेगी। बट जो करता यानी कि आपके ग्रैंडफादर जो हैं उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। कंट्रोल क्या रहेगा, अब कंट्रोल इसके अंदर जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि कंट्रोल जो है वो टोटली कंट्रोल कर्ता के पास रहेगा, यानी कि जो हेड है फैमिली का, जो सबसे बड़ा इंसान है फैमिली में, यानी कि जो सबसे बड़ा है एज में, उसी को हम कर्ता मानते हैं। और सारा का सारा कंट्रोल जो होगा वो किसके हाथ में रहेगा, कर्ता के हाथ में ही रहेगा। और साथ के साथ यहाँ पर हमारी जो सक्सेसिव जनरेशन होगी ये मेंबर बनती हुई चली जाएगी, जैसे ही किसी का भी बर्थ होगा वो उस फैमिली का मेंबर बन जाएगा, उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, यानी कि यहाँ पर अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा था, बिजनेस को कर्ता ही कर रहा था, तभी भी ये बिजनेस हमारा चलता रहेगा और जो नेक्स्ट एल्डर मेंबर होगा फैमिली का वो उसको रन करेगा। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, उस केस में ओनर जो है एक सिंगल इंसान है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो क्या है, उसका बिजनेस क्लोज हो जाता है। बट इस केस के अंदर अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर अगर कर्ता की डेथ होती है तो जो एल्डर होगा ना, नेक्स्ट जो भी बड़ा इंसान होगा फैमिली के अंदर, वो जो है कर्ता की पोजीशन ले लेगा। नेक्स्ट वन इज माइनर मेंबर। माइनर मेंबर जो होगा फैमिली का वो किस तरीके से इंक्लूड है, द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू द बर्थ इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपका जन्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर हुआ है, यानी कि आपके यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब ही क्या होता है,
पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली इकट्ठी रहती है। तो उसमें हुआ है तो आप ऑलरेडी जो है मेंबर बन जाएंगे जैसे ही आपका बर्थ होगा। हेंस माइनर कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ द बिजनेस। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइनर भी यहाँ पर क्या रहेगा, मेंबर रहेगा उस बिजनेस का। ये हमारे कुछ फीचर्स थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी जो होगी कर्ता की अनलिमिटेड होगी, और जो मेंबर्स होंगे उनकी शेयर्स के अकॉर्डिंग उनकी क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। कंट्रोल जो होगा कर्ता के पास ही रहेगा, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो ये बिजनेस आगे भी रन करता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। नेक्स्ट जो एल्डर मेंबर होगा वो कर्ता की पोजीशन लेगा। और माइनर भी जो है फैमिली के बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, मेंबर बन सकता है। जैसे ही बर्थ होता है किसी भी बच्चे का उस फैमिली में जो कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन करते हैं, तो बच्चे के जन्म से ही वो उस बिजनेस का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आप जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर हैं या आप रन कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, तो क्या इसके फायदे हैं। फर्स्ट आता है इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ पर जो कर्ता होगा ना उसके वो जो है कंप्लीटली कंट्रोल रखेगा बिजनेस के ऊपर। यानी कि यहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो फैमिली का एल्डर मेंबर होगा, सबसे बड़ा जो मेंबर होगा वही सारे डिसीजन लेगा, उसी को हम कर्ता कहते हैं। और इसी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट वगैरह लड़ाई झगड़े हैं वो अवॉइड हो पाएंगे। अगर देखिए हर कोई डिसीजन लेने के लिए मतलब कि तैयार रहता है कि मेरे को मेरा डिसीजन ही माना जाए, बट अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर जो हेड होगा, जो सबसे बड़ा होगा फैमिली में, उसी का लिया हुआ डिसीजन माना जाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल रहता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कर्ता के पास ही होती है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, तो इसके अंदर हमारा जो बिजनेस है वो रन करता रहेगा। यानी कि जब अगर हमारे जो कर्ता है, हेड है फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उससे कोई इफेक्ट हमारे जो बिजनेस है उस पर नहीं आता है। नेक्स्ट जो एल्डर मेंबर होगा वो कर्ता की पोजीशन लेगा और वो ही बिजनेस को रन करेगा, वही डिसीजन आगे लेगा सभी चीजों से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स होंगे ना उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड रहती है। यानी कि अब जैसे कि आप फैमिली के बिजनेस के मेंबर हैं, कर्ता जो होगा उसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। यानी कि जो हेड है फैमिली का उसकी लाइबिलिटी उस बिजनेस के रिगार्डिंग अनलिमिटेड है। कोई भी लॉस होता है तो उनको सबसे ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा। अगर सब कुछ चीज़ सेल करनी पड़े उस बिजनेस को, मतलब कि अगर वो रिकवर करना है हमें, तो अगर सारी चीज़ें सेल भी करनी पड़ेंगी तो कर्ता ही अपनी चीज़ों को सेल करेगा क्योंकि वहाँ पर लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड रहेगी। बट अगर और मेंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी जो है, हमारा जितना हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइबिलिटी रहती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अगर हम ऐसा बिजनेस रन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। अगर एक बार किसी भी जनरेशन ने स्टार्ट किया तो ये आगे तक ये बिजनेस चलता रहता है। तो यहाँ पर जो लॉयल्टी है वो हमारी बरकरार रहेगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारा कर्ता होगा वो डिसीजन लेता है तो झगड़े वगैरह नहीं होते, सारे डिसीजन आराम से लिए जाते हैं। और साथ के साथ हम जो है कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और जितना ज़्यादा अच्छा बिजनेस रन करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा अच्छी उसकी अर्निंग होंगी, जितना ज़्यादा बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा, ये पूरी फैमिली के लिए एक प्राइड मोमेंट लेकर आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारी जितनी अच्छी अच्छी हम अचीव कर सकते हैं चीज़ों को, हम वो अचीव करना चाहेंगे और कन्फ्लिक्ट हमारे अंदर नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो इजीली हम हमारे बिजनेस के टारगेट हैं, गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर पाते हैं। तो ये सभी हमारे मेरिट्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके। लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर हैं या फिर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज।
जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है अगर हम ओपन कर रहे हैं तो हमें एक कंडीशन पता है कि सबसे पहले फैमिली के अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए और साथ के साथ उनके पास उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो इनहेरिटेड की गई है उनके द्वारा, यानी कि जो हमारे ग्रैंड फादर हैं या उनके फादर थे या उनके फादर हैं, उन सब की प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम बिजनेस को ओपन कर पाएंगे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये भी लिमिटेड ही होती है। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी जो कैपिटल होगी ना वो लिमिटेड होगी, वो बेसिकली हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही होगी। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता है फैमिली का, यानी कि हेड है फैमिली का, उसको सबसे ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ता है इस बिजनेस में, क्योंकि उसके पास क्या है, कंट्रोल है बिजनेस का, और बिजनेस के कंट्रोल के साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर भी कर्ता के पास ही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो लाइबिलिटी है उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जबकि और जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, बट कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस को कोई भी लॉस होता है, कुछ भी सफर कर रहा है बिजनेस, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज भी किसको होगी, कर्ता को होगी, यानी कि जो डिसीजन ले रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो हेड है हमारी फैमिली का, उसको सबसे ज्यादा क्या होगी, उसको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज होंगी। नेक्स्ट आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब कई बार क्या होता है, कर्ता जो है फैमिली का, हेड जो है वही डिसीजन लेता है, बट जो और मेंबर हैं उनके डिसीजन से वो खुश नहीं होते, बट वो अपने बेसिस पे ही क्या है डिसीजन ले लेता है यहाँ पे, यानी कि और मेंबर्स की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डोमिनेंस है किसकी, कर्ता की, ऑफ कर्ता, क्योंकि वो अदर मेंबर्स के डिसीजन, जैसे कि अगर हम कोई सजेशन दे रहे हैं, बट एट द एंड जो डिसीजन होगा ना वो कर्ता का ही माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। जो हमारा कर्ता होगा ना वो एक्सपर्ट नहीं होता सभी एरिया के अंदर, बट उसको क्या है डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। जैसे अगर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में स्टडी किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या है कि मैनेजरियल स्किल हमारे लिमिटेड ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर एक इंडिविजुअल ही ओनर है, वही डिसीजन ले रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है चीज़ों को, वही उसी के पास सारा जो है ओन भी वही कर रहा है उस बिजनेस को, कंट्रोल सब कुछ उन्हीं के पास होता है। तो यहाँ पर मैनेजरियल स्किल्स जो है लिमिटेड है, क्योंकि कर्ता भी जो है सेम, वही सेम बात आती है कि कर्ता के पास ही यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, कंट्रोल वगैरह, डिसीजन मेकिंग पावर, या जो भी चीज़ें उनको मैनेज वगैरह करनी है सारी चीज़ें जो कर्ता ही करता है। तो इस वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है जो कर्ता होता है फैमिली का वो रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, और जिसकी वजह से जो है हमारे फैमिली का जो बिजनेस है वो डाउन की पोजीशन पे चला जाता है। तो लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स हैं, क्योंकि हर कोई इंसान जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकता बाइंग में, सेलिंग में, फाइनेंसिंग में, या फिर लोन वगैरह हम अगर ले रहे हैं तो उन चीज़ों में हमें हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती एज ए इंडिविजुअल। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है आजकल डिक्लाइन पर चल रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली ही डिमिनिश हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर। अब जो है इंडिविजुअल फैमिली ही है, तो वो ओपन भी है हमारा बिजनेस तभी हो सकता है जब जॉइंट हिंदू फैमिली हो, यानी कि जहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 2 भाई मिलकर रहते हों और उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, तभी वो बिजनेस जो है ओपन किया जा सकता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया के अंदर कैसा है, डिक्लाइन पर जा चुका है।